राणा साहब, जैसे इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस वक्त कौम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे है, लेकिन आप कह रहे हैं ये भी गलत फहमी है, कोई कौम उनके साथ नहीं खड़ी हुई है। फिर क्या वजह है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने आपकी वजारत के रिपोर्ट पर जो है बाई इलेक्शंस मुलतवी कर दिए? आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि 13 में से 10 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ पे ना सैलाब है ना पानी है, वहाँ इलेक्शन हो सकते थे। और आपके अपने इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज़ कर रहे हैं कि 2 दिन बाद मुल्तान में इलेक्शन था, उसको क्यों मुलतवी किया गया? अब ये तो आपकी रिपोर्ट पे हुआ, तो क्या खौफजदा है इसलिए ऐसी रिपोर्ट दी है इंटीरियर मिनिस्ट्री ने? सुन ले, इनका सियासी जवाब तो ये है कि इन पागलों के अलावा, इस अहमक टोले के अलावा पूरी कौम की तवज्जो जो है वो सैलाब की तरफ है, जो सैलाब से तबाही हुई है उसकी तरफ है। लोग अपने इलाकों में, अपने महलों में अमदाद के लिए जो है वो ट्रकों का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। लोग वो ट्रक लेके जो है वो सैलाबज़दा इलाकों में जा रहे हैं। बाकी रही बात कि वज़ारत दाखिला ने ऐसा क्यों किया, हमें इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा कि इतनी तादाद जो है वो रेंजर्स और आर्मी की जो है वो हमें चाहिए ताकि इन इलेक्शन में जो है वो अमन अमान को कंट्रोल किया जा सके और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर किए जा सके। क्योंकि अगर पुलिस की बैकअप के ऊपर ये रेंजर्स और फ़ौज ना हो तो वहाँ पे हालात जो है वो उनका बिगड़ जाना जो है वो एक यानी ज़्यादा इम्कानात होते हैं। हमने वो लेटर जो है वो MO DG मिलिट्री ऑपरेशन को लिखा, उन्होंने साफ इनकार किया कि इस सूरत हाल में हम रेंजर्स और फ़ौज जो है उसको स्पेयर नहीं कर सकते। हमारी इतनी डिप्लॉयमेंट जो है वो सैलाबज़दा इलाकों में है, इतनी डिप्लॉयमेंट जो है वो फ़लाँ जगह पे, इतनी फ़लाँ जगहों पे है, हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है। उसी जवाब को वज़ारत दाखिला ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। आगे फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना था, उन्होंने ये फैसला किया कि वाकई तो रेंजर्स और फ़ौज की मौजूदगी के बगैर जो है ये रिस्क होगा, तो उन्होंने मुलतवी कर दिए। कोई भी आपसे सवाल होता है तो आप कहते हैं देखें ये मखलूत हुकूमत है, फैसला कैबिनेट करती है, मिलजुल के हम पार्टीज मशवरा करती हैं और फिर फैसला होता है। तो क्या पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया था? अली मूसा गिलानी साहब तो कह रहे हैं चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को, और ज्यादती हो रही है। जैसे दूसरे मामलात भी चल रहे हैं मुल्क में, इलेक्शन का प्रोसेस भी होना चाहिए, अवाम को नहीं, अवाम को उनका मैंडेट देने का हक मिलना चाहिए। नहीं, मैंने आपको जिस तरह से बड़ी यानी जो है वो वजाहत के साथ अर्ज किया है, वो तो मैंने सुन लिया। मैं कह रहा हूं पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है क्या? की तरफ से हमें बयान नहीं ऑन बोर्ड ये बयान ये जवाब को हमने देना था। अगर ये जवाब हमने खुद से देना होता तो सबसे पूछते, लेकिन जो जवाब DG MO ने दिया उस जवाब को हमने, उसमें ना हम तरमीम कर सकते थे ना उसमें इजाफा कर सकते थे, वो हमने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना था, इसमें गवर्नमेंट ने तो कोई जवाब नहीं देना था। अगर वो गवर्नमेंट से जवाब पूछते तो मखलूत हुकूमत जो है वो सबसे मशवरा करके देती। और मैं ये आपको बता दूं कि बाद सीटें ऐसी हैं कि वहाँ से हमारे कैंडिडेट्स का बला हमें गिला आया है, वो कहते हैं जी हम बिल्कुल इलेक्शन जो है वो जीत रहे थे। ये तो ये वैसे ये आपने पंजाब के बाई इलेक्शन में भी कहा था कि 17 सीटें हम जीतेंगे, 3 पे मुकाबला होगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट था। नहीं, वो उन सीटों का जो एनालिसिस है वो आप करके देख लें। आप भी जो है वो 11 सीटों के ऊपर, 6 सीटों के ऊपर हमारे लोग, हमारे बंदे जो खड़े थे उनके वोटों को जो है वो आप शामिल कर लें तो आप भी जो है वो 11 सीटों का रिजल्ट जो है वो PMLN के हक में आता है।